गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं +2 लेवल का फर्स्ट चैप्टर करवाने जा रहा हूं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। पहला जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आपको पढ़ना पड़ेगा लाइफ स्पैन के बारे में। चलिए लाइफ स्पैन क्या होता है पहले ये जान लीजिए। द पीरियड थ्रू विच ए सर्टेन ऑर्गेनिजम्स लिव्स इज नॉन एज इट्स लाइफ स्पैन। कोई भी ऑर्गेनिजम्स है उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं लाइफ स्पैन। मतलब फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, उसको हम क्या कहते हैं लाइफ स्पैन कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव द डिफरेंट लाइफ स्पैन। ये भी आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन भी क्या होता है, डिफरेंट ही होता है। नेक्स्ट जो मेन बात है, जब हम रिप्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन का मेन रोल क्या है, क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्शन। तो आपका जो जवाब होगा वो क्या रहेगा, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एवरी ऑर्गेनिजम्स इंश्योर इट्स कंटिन्यूटी। रिप्रोडक्शन के तहत क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी बनती रहती है। अगर मान लीजिए कंटिन्यूटी नहीं बनी रहेगी तो क्या होगा, एक दिन सारे ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हर ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी को क्या किया जाता है, इंश्योर किया जाता है। It is the process through which organism produce young ones which in turn mature to give rise to their young ones is called reproduction। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है रिप्रोडक्शन के बारे में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो आपको मैं बताता हुआ चलूँ, रिप्रोडक्शन को दो भागों में हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। री मीन्स अगेन, द प्रोडक्शन मतलब न्यू यंग वंस। मतलब एक यह एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, यंग वन प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे ही, तो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन दूं तो क्या रहेगा, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस विच इन टर्न मैच्योर टू गिव राइज टू देयर यंग वंस। तो चलिए अब हम आपको बताते हुए चले आगे कि जो रिप्रोडक्शन है उनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। रिप्रोडक्शन मेनली डिवाइडेड टू द टू पार्ट्स विच इज़ द एसेक्सुअल एंड सेकंड इज द सेक्सुअल। एसेक्सुअल की अगर हम बात करते हैं तो ओनली वन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व्ड, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं टू इंडिविजुअल्स मेल एंड फीमेल बोथ आर इन्वॉल्व्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मैं आपको बताता हुआ चलूँ। आपकी जो पहली यूनिट है आपको डिटेल में बताया जाएगा। हर चैप्टर अलग अलग दे रखा है, एसेक्सुअल प्लांट्स का अलग दिया हुआ है और एनिमल्स का अलग दिया हुआ है, हमें उसको अलग से स्टडी करना पड़ेगा। चलिए आज हम केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सिंगल पेरेंट कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, जिसमें केवल सिंगल पेरेंट क्या कर सकता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, हम उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। द प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स आर क्लोन्स ऑफ ईच अदर। जो प्रोड्यूस हुआ है, जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हुआ है ऑर्गेनिज्म से, वो हु बहू क्या हो सकता है, क्लोन हो सकता है। क्लोन मतलब हम कहेंगे आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट्स। मतलब जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है या ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हुआ है वो अपने पेरेंट्स के क्या रहेगा, बिल्कुल आइडेंटिकल रहेगा। उसी वर्ड को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखते हैं, जैसे कि प्रोटिस्टा और मोनेरा वाले किंगडम के अंदर। जितने भी प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा किंगडम है और जो मोनेरा जो किंगडम है, उनके अंदर आप नॉर्मली क्या देखते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत ही क्या होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। उनमें सेल डिवीजन ही होती है। मतलब हेयर द सेल डिवीजन इटसेल्फ इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, आपको ये देखने को उसके अंदर मिलता है। आपसे पूछा जाए कि क्लोन क्या होता है, अगर मैं क्लोन के बारे में दोबारा आपको बता देता हूँ कि क्लोन के बारे में अगर आपको डिफाइन करना पड़ जाए तो आप कहेंगे द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू ईच अदर। मतलब ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हुए हैं वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली पेरेंट्स के क्या हैं, सिमिलर हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, दे आर क्लोन्स। तो वो क्लोन्स कहलाएंगे बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी ये पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको 12th स्टैंडर्ड के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा भी पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें आपको बेसिक्स नहीं, आपको बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर देने की आवश्यकता है। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लिख कर आएंगे तभी आपका फ़ायदा होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द सेल डिवाइड्स इनटू द हाफ्स एंड ईच हाफ डेवलप इनटू एन एडल्ट।
आपने एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं अमीबा और पैरामीशियम के। व्हेन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस टू यंग वंस, या हम कह सकते हैं सिंगल ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू हाफ्स, तो वो बाइनरी फिजन कहलाएगा। एग्जाम्पल याद रखना अमीबा और पैरामीशियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम बर्डिंग। बर्डिंग भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है बर्डिंग। इन दिस प्रोसेस द सेल डिवाइड्स अनइक्वली टू फॉर्म बर्ड्स विच रिमेन अटैच्ड टू द पेरेंट्स इनिशियली एंड देन डिटैच एंड डेवलप इनटू ए मैच्योर सेल। एग्जाम्पल यीस्ट। अगर मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि एक पर्टिकुलर पेरेंट्स पर, मैंने यहाँ पर एक हाइड्रा का डायग्राम बनाने की कोशिश की है, आप देख लीजिएगा एक बार। ये हाइड्रा है, इसकी जो बॉडी के ऊपर क्या है, बर्ड की फॉर्मेशन अराइज हो जाती है। जब ये बर्ड कंप्लीट डेवलप हो जाती है, जब ये बर्ड कंप्लीट डेवलप हो जाती है तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये डिटैच हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई गैमेट की फॉर्मेशन नहीं हुई। आप देखेंगे यहाँ पर कोई जाइगोट नहीं बना, कोई यहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आपको नहीं मिल रही है। तो इट मीन्स ए सिंगल पेरेंट कैन इन्वॉल्व इन इट। तो यहाँ पर जो बर्डिंग हुई है वो क्या है कि पेरेंट बॉडी के ऊपर क्या आ गया, बर्ड अराइज हो जाता है, और जब वो बर्ड कंप्लीट डेवलप हो जाता है तब वो पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बर्डिंग। और किस पार्ट्स में आता है ये, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। चलिए गाइज नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप के आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। जैसे कॉनिडिया, कॉनिडिया का एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम, ये आपको डिटेल में भी बताएंगे अगले चैप्टर में। गैम्यूल्स, स्पंजेस, बर्ड्स, हाइड्रा, जूस्पोर्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं जैसे कि एल्गी। तो ये आपको बता दूं, ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे। कॉनिडिया, गैम्यूल्स, बर्ड्स, जूस्पोर्स, ये क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं। और ये पीछे मैंने क्या लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। आपका एक एक नंबर में आपका ये एग्जाम के अंदर बन सकता है, तो होपफुली आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। इट मीन्स ऑफ asexual reproduction in plants, different structures are capable of giving rise to new plants। अगर हम कहें कि प्लांट के पास क्या होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं, लीव, स्टेम एंड रूट्स। और वो तीनों के तीनों क्या है, कैपेबल हैं कि नए यंग वन को क्या कर सकते हैं, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब नया यंग प्लांट हम वहाँ से ग्रो करा सकते हैं। तो दैट इज़ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हर प्लांट के अंदर नहीं होता है, कुछ ही प्लांट के अंदर स्पेशलाइज टिश्यूज होती हैं जो हेल्प करती हैं कि एक नया यंग प्लांट वहाँ से क्या कर सके, ग्रो कर सके। सबसे पहला हम लेकर चलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं, रनर। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप के ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर। रनर की बात करते हो तो एग्जांपल ग्लैडियोलस, ऑक्जेलिस का ले सकते हैं, राइजोम, जिंजर, टर्मरिक, बनाना। शक्कर की अगर हम बात करते हैं तो मिंट, क्राइसैंथेमम। ट्यूबर की अगर हम बात करते हैं तो एग्जांपल पोटैटो, आर्टिचॉक। ऑफसेट की अगर बात करते हैं तो पिस्टिया और इकॉर्निया। बल्ब की अगर हम बात करते हैं अनियन और गार्लिक। आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के तहत ये क्या होते हैं बेटा, ग्रो करते हैं। मतलब प्लांट का वो पार्ट जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, एक नया यंग प्लांट ग्रो करा सकते हैं। ये जितने भी जो पार्ट्स मैंने बताए हैं ये क्या हैं, प्लांट के पार्ट्स हैं, और इनकी सहायता से एक नया यंग वन क्या करा सकते हैं, हम ग्रो करा सकते हैं। तो चलिए गाइस, ये आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट जो टॉपिक है मैं आपको आज बता देता हूँ, एग्जाम्पल क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। एक मेन एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, वाटर ह्यासिंथ, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से हम इसको जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के हिसाब से भी और नीट के एग्ज़ाम के हिसाब से भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इन्वेजिव वीड्स है, मतलब खरपतवार, मतलब ये सबसे ज़्यादा भयानक खरपतवार के नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडिंग वाटर में क्या करती है, ग्रो करती है, और साथ में उस वाटर के अंदर जितना भी ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज कर लेती है, और उस पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, लीड्स टू डेथ। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के अंदर, प्रेटी फ्लावर्स थे, अच्छी लीव्स थी जब ये इंट्रोड्यूस हुआ। फिर उसके बाद जब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसका देखा अकर सेट ए फिनोमिनल रेट, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसका देखा गया। मतलब यहाँ पर कोई गैमेट की फॉर्मेशन नहीं हो रही थी, डायरेक्ट ही
प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो तेज़ी से क्या करने लग गए थे, ग्रो करने स्टार्ट कर गए थे, जिसकी वजह से प्लांट वाटर के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती चली गई और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई। इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बंगाल के अंदर देखा गया ना, तो इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। होपफुली गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। कृपया करके आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और उनको अच्छी नॉलेज प्राप्त हो सके। मैं आपको नीट लेवल के भी क्वेश्चन की प्रिपरेशन यहाँ पर कराऊँगा। थैंक यू गाइस, बाय। होपफुली कल मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।